हेलो स्टूडेंट्स, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज कार्बन और इसके यौगिक चैप्टर के 8वें क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे और वो टॉपिक है हाइड्रोजनीकरण क्या है, अल्कोहल कैसे बनता है, अल्कोहल के साथ विभिन्न पदार्थ किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं। इन सब सारी चीजों का अध्ययन इस क्लास में हम लोग करेंगे। देखते हैं कि हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन क्या है। तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्कीन या एल्काइन की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के साथ पीडी की उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में जब कराई जाती है तब संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बनता है। यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब हुआ कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, इसलिए इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। हम एल्कीन को लेते हैं C2H4, क्या है नाम इसका? एथीन, है ना? क्या है? एथीन। प्लस H2 किसके उपस्थिति में? पीडी की उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में। अब यहां क्या होता है कि देखिए, CH है ना, और डबल बॉन्ड है, ये है C2H4। अब क्या होता है कि इसका ये जो बॉन्ड है वो खुल जाता है। क्या होता है? खुल जाता है। और खुलने के बाद देखिए CH अब सिंगल बॉन्ड हो गया, CH और H, है ना। कहने का मतलब हुआ कि जब एथीन से हाइड्रोजन जुड़ा तो उसका जो डबल बॉन्ड था वो खुल गया और दो परमाणु हाइड्रोजन के उसमें जुड़ करके क्या बनाया? CH3 क्या बनाया? CH3। कहने का मतलब क्या हुआ? CH3 क्या है? C2H6 है, यानी एथेन है। क्या है? एथेन है, यानी एल्केन बना लिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लिया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाला आ गया, है ना। एथीन से क्या बन गया? एथेन बन गया, यानी हाइड्रोजन इसमें जुड़ा, इसलिए इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका और उदाहरण हम लोग देखते हैं इस तरह से कि जब देखिए ये क्या है? एथाइन या एसिटिलीन भी कह सकते हैं। और जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं पीडी की उपस्थिति में तो क्या होता है? इसका बॉन्ड खुलता है और खुलने के बाद ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड है। अब देखिए क्या हुआ यहां पर। एक अणु हाइड्रोजन में दो परमाणु हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन क्या हुआ? जुड़ गया। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। देख लीजिए, ये हो गया क्या? एथीन। क्या बन गया? एथीन। और पुनः H2 फिर से जुड़ता है। इसमें दो चरण में ये अभिक्रिया होती है, पीडी, है ना, की उपस्थिति में। फिर ये खुल जाता है। बात समझ में आ रही है?
तो H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, चूंकि ये फिर बॉन्ड खुल गया और ये देखिए इतना तो पहले से था, ये जो यहां देख रहे हैं सिर्फ यहां डबल बॉन्ड है वो खुल गया यहां पर, और खुलने के बाद एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, कहने का मतलब क्या बना ये C2H6 यानी एथेन बन गया। हम लोगों ने क्या देखा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन से जब हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया करवा दिए, किसके उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में, पीडी की उपस्थिति में, और तब क्या बनता है, असंतृप्त को संतृप्त कर देता है, जितना हाइड्रोजन चाहिए था उतना हाइड्रोजन मिलकर के एल्केन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एल्केन में बदल जाता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। हाइड्रोजन यहां पर जुड़ रहा है, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। अब देखेंगे हम लोग अगला जो टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अल्कोहल कैसे बनता है ना। क्या है कि अल्कोहल कैसे बनता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अल्कोहल कैसे बनता है ना। तो हमने इसका आंसर लिखा कि जब एल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तब अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। देखिए एल्काइल हैलाइड क्या है, तो CH3Cl, यानी इसका क्या नाम हो गया, मिथाइल या मेथिल क्लोराइड। और जब इसकी प्रतिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, है ना, के साथ जब कराई जाती है तब क्या होता है, ये Cl यहां से निकल जाता है और ये जो NH है, NaOH है, ये क्या करता है, ये भी OH Na से अलग हो जाता है। CH3 और ये OH मिलकर के क्या बनाता है, CH3OH प्लस Cl और Na मिलकर के NaCl बना लेता है। ये हमारा क्या है, मेथेनॉल कहिए या मिथाइल अल्कोहल कहिए या मेथिल अल्कोहल कहिए। क्या नाम है ये, मेथिल अल्कोहल, है ना, अल्कोहल है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जब एल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अब आइए आगे है कि अल्कोहल की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है वो देखेंगे हम लोग, है ना, कि जब सोडियम के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर का ये सब क्वेश्चन है, ये आपसे बराबर पूछता है और अपने आप में भारी प्रश्न है, विद्यार्थी इससे भागता है। लेकिन यहां पर बिल्कुल आसान तरीके से सीखना है, बिल्कुल ही आसान है, भारी लगने का सवाल ही नहीं है कि सोडियम के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं अल्कोहल का तो क्या बनता है। हमने स्पष्ट लिखा कि जब एथेनॉल की प्रतिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। देख लीजिए इथेनॉल क्या होता है सूत्र,
C2H5OH। जो भी सूत्र लिखाया गया है, सामान्य सूत्र लिखाया गया, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो, ईथर हो, एल्डिहाइड हो, सबका सामान्य सूत्र को बराबर लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो परमानेंटली आपके पास रहेगा। बराबर रिवीजन करने की आवश्यकता है। ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल कहिए या इथाइल अल्कोहल कहिए, है ना। जब इसकी प्रतिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है 2Na और इधर से भी 2C2H5, है ना, तब क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। यहां से हाइड्रोजन अलग हो जाता है ना। क्या बनता है, तो 2C2H5ONa, है ना। O, इसमें दो अणु सोडियम जुड़ जाता है, इसी का नाम है सोडियम एथॉक्साइड। एथॉक्साइड क्या लिखेंगे इसको, सोडियम एथॉक्साइड, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम एथॉक्साइड। प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, वो ऊपर उड़ जाता है। अब देखिए कि इससे हम लोगों ने क्या सीखा, कि जब एथेनॉल की प्रतिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है, तब सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है ना। बहुत ही आसान है, भारी लगने का सवाल ही नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो अभिक्रिया है वो है कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr के साथ अल्कोहल की प्रतिक्रिया होती है, तब फिर क्या बनता है। तो जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, तब एल्काइल हैलाइड तथा जल बनता है ना। अब देखिए यहां पर C2H5OH, है ना, एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। एथेनॉल यूपिक नेम हुआ और इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम हुआ, साधारण नेम हुआ। और जब इसकी प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, सॉरी HBr के साथ कराई जाती है, फिर से देखते हैं कि C2H5OH ये हो गया एथेनॉल, है ना। और इसकी प्रतिक्रिया यहां पर देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिख लीजिएगा, मिसप्रिंटिंग हुआ है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब कराई जाती है, यानी HBr, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब कराई जाती है, तब क्या बनता है, यहां से देखिए ये Br इस तरह से अलग हो जाता है और यहां से OH अलग हो जाता है ना। अब क्या होता है कि ये H और OH मिल करके जल बना लिया। क्या बनाता है, जल बनाता है। और ये C2H5 और Br मिल करके C2H5Br बनाता है, यानी एथाइल ब्रोमाइड। इतना आसान है, इसको समझें कि यहां हमने क्या देखा। फिर से एक बार देखिए कि C2H5OH, है ना, यहां से ये टूट गया, इस पर माइनस चिन्ह, इधर प्लस। अब देखिए कि फिर HBr ये भी टूट गया, है ना। Br पर माइनस चिन्ह, जिधर हम एरो दिखा रहे हैं उधर माइनस होता है, तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर के क्या बनाया,
C2, एक ही चीज को दो बार हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए कि ये Br हो गया, है ना, इथाइल ब्रोमाइड, और ये OH और ये H मिल करके क्या बना लिया, H2O बना लिया। इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा कि जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है तब एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल हैलाइड बनता है ना। क्या है ये, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल की जगह इथाइल और हैलाइड की जगह ब्रोमाइड है, क्योंकि हैलोजन किसको किसको कहते हैं, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। तो ये एथाइल ब्रोमाइड बना यानी एल्काइल हैलाइड, और इधर देखिए जल बना। अब देखिए कि जब अल्कोहल की प्रतिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाती है तब क्या बनता है ना। अब देखिए कि जब एथेनॉल की प्रतिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, किसके साथ कराई जाती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है 140 डिग्री सेल्सियस पर, तब क्या बनता है, डाई इथाइल ईथर बनता है। अब यहां हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अल्कोहल की प्रतिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्क H2SO4 के साथ कराने पर क्या बनता है, ईथर बनता है। कहिए शराब से किस प्रकार से ईथर बन जाता है ना। आइए जादू दिखाते हैं हम लोग, जादू देखते हैं कि किस प्रकार से अल्कोहल से हम ईथर बना देते हैं। आइए बनाते हैं, देखते हैं। C2H5OH है ना, और इसकी प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तब क्या बनता है, ये देखिए H2SO4 इस तरह से टूटता है, HSO4, है ना। अब है कि यहां से इस तरह से टूट जाता है और ये इस तरह से निकलता है। हम जो एरो दिखा रहे हैं इस पर माइनस चार्ज, यहां देखिए प्लस चार्ज, मिला करके पहले क्या बना लिया, H2O जल, बचा क्या, तो C2H5HSO4, है ना, HSO4 यानी इथाइल हाइड्रोजन, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखिए कि C2H5HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः किससे अभिक्रिया करता है, अल्कोहल से। ये 140 डिग्री सेल्सियस पर करता है, क्या करता है, 140 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहां से देखिए कि ये हाइड्रोजन निकल गया, और यहां से कौन निकला, HSO4। HSO4 और H मिल करके क्या बनाया, H2SO4। अब यहां से देखिए C2H5 और यहां पर देखिए OC2H5 जुड़ जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर, है ना, क्या है, तो डाई इथाइल ईथर। इस प्रकार से हम लोग देखे, क्या देखे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब एथेनॉल की प्रतिक्रिया कराते हैं या अल्कोहल की प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है ना। अब आगे देखते हैं कि जब एथेनॉल की प्रतिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, 170 डिग्री सेल्सियस पर जब अभिक्रिया कराई जाती है तब एथीन बनता है। कैसे बनता है जरा सा देखेंगे। C2H5 याद रखेंगे कंडीशनल है, 140 डिग्री सेल्सियस पर जब प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बन बैठता है, ईथर। जब 170 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो एथीन बनता है। एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा,
ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 140 डिग्री का है तो ईथर बनना है, जब 170 डिग्री का है तो एथीन बनना है। C2H5OH प्लस H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस, जो अभी पढ़े पहले उसको देखते हैं। क्या बनता है? C2H5HSO4 और प्लस H2O। कैसे? यहां से ये निकलता है, यहां से H और HSO4, इस तरह से ये है ना टूटता है। HSO4 C2H5 के साथ मिलकर के C2H5HSO4 बनाता है, OH H के साथ मिलकर के जल बनाता है। इसका नाम अभी हम लोगों ने देखा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। अब देखिए कि C2H5HSO4 अगर इसको हम लोग 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, बहुत बारीकी से ये रासायनिक अभिक्रिया कराना पड़ता है। जैसे ही 170 डिग्री सेल्सियस पर कराइएगा, क्या होता है कि ये C2H4 एथीन बन जाता है। क्या बनता है? एथीन बनता है ना। एथिलीन भी कहते हैं। और ये एक H इसका और ये H2SO4 इधर बन जाता है, H2SO4। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराते हैं तब ईथर बनता है, जब 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एथीन बन जाता है, या एथिलीन भी इसको कहते हैं, कॉमन नेम है इसका। अब आइए आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब एथेनॉल, देखिए जब एथेनॉल अम्लीय KMnO4 से ऑक्सीकृत होकर के सबसे पहले क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड बनता है, और फिर एसिटल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक अम्ल बनता है। इसका रफ डायग्राम हम बताते हैं कि अल्कोहल जब अल्कोहल को आप ऑक्सीकरण करते हैं अल्कोहल का, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है जैसे KMnO4 और H+, तब ये बन जाता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। और फिर एल्डिहाइड को अगर आप H+ यानी फिर इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल कहिए या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहिए बनता है ना। यहां पर सीधा एक कंसेप्ट लीजिए कि जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और फिर एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण कर देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। वही है यहां पर भी कि C2H5OH, इस पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये H+ इस तरह से लिखा जाता है, और इससे क्या बनता है? सीधे CH3CHO एल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड, है ना। क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड। और पुनः अगर आप इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो सीधे ये क्या बन जाता है? CH3COOH एसिटिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिटिक
अम्ल बन जाता है। हम लोगों ने क्या देखा कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण कराने से एसिटिक अम्ल बनता है। सीधे नहीं बनाना है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके बाद अल्कोहल कैसे बनता है, और अल्कोहल की प्रतिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, फिर जो है इसका सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, और फिर अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।